देश में युवा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कोई इस देश आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म को आगे बढ़ाकर इस देश को आगे नहीं विस्तृत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम युवा के साथ जब तक हम लोग रोजगार रहेगा, हॉस्पिटल्स रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, तभी इस देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो छात्रों पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ ये तो बहुत गलत हुआ। छात्र शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें मैं प्रयागराज में हूँ। आज राहुल गांधी का यहाँ पर एक रैली है जो छात्रों को संबोधित करने वाले हैं केपी ग्राउंड में। जी हाँ, मैं उसी केपी ग्राउंड के सामने खड़ा हूँ और देखेंगे तो तमाम छात्र और तमाम लोग जो है केपी ग्राउंड के जो गेट है उसके अंदर जा रहे हैं। चलिए उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो राहुल गांधी आ रहे हैं, जिस तरह से जंतर मंतर पर बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर जिस तरह से उनके साथ बर्बरता के साथ पेश आया गया, जिस तरह से उन्हें घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, तमाम उन मुद्दों पर राहुल गांधी आज यहाँ पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उन बच्चों के दर्द को सुनने की कोशिश करेंगे। आइए उन्हीं तमाम बच्चों से मैं बात करूँगा जो बच्चे इस यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए तमाम ऐसे बच्चे यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम तो अंदर बात नहीं करेंगे। ये देखिए ये छात्र हैं, छात्र हाँ सपोर्ट करना है भाई। ये छात्र हैं सर, छात्र। ये क्या सुनने जा रहे हैं राहुल गांधी को? और क्या सर, राहुल गांधी को सुनने जा रहे हैं। जिस तरह से छात्रों के साथ हुआ, क्या कहना चाहते हैं? अन्याय हुआ हमारे साथ, अन्याय का सवाल जवाब करने जा रहे आपको हैं। लगता है कि आज से जो शुरुआत हो रही है राहुल गांधी की प्रयागराज की धरती से, ये असर जो है दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। प्रयागराज के पुत्र हैं राहुल गांधी जी, प्रयागराज में उनका जन्म है। क्या राहुल गांधी की आज जो है संबोधन सुनने जा रहे हैं? जी सर जी। क्या लग रहा है राहुल गांधी का आज का जो दौरा है, यहाँ से जो उनकी शुरुआत है, क्या आने वाले दिनों में लोगों तक पहुँच पाएगी? जी जरूर पहुंच पाएगी। हाँ पहुँचेगी। और क्या, राहुल गांधी की जो आज बातें करेंगे, इससे क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये प्रभाव पड़ता है कि लोग उनको जानेंगे अच्छी तरह से, उनके बारे में, उनके पूरा जो सिस्टम है उनका, उनके पार्टी के जो वो हैं। हाँ? जो गृह मंत्री हैं जी, ये बातें आज जो इस तरह की यहाँ पर एक रैली हो रही है, संबोधन करने जा रहे हैं छात्रों को, खासकर वो संबोधन करेंगे। क्या इससे असर पड़ेगा? और क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा ताकि वो अपने सरकार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ नया प्रयास करेंगे। वो भी जंतर मंतर पे जो बच्चों के साथ हुआ, जंतर मंतर के बारे में हम नहीं बता सकते, हम वहाँ नहीं गए थे। आपने फुटेज तो तमाम देखे होंगे। नहीं, सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहते हम। तो आज क्या देखने आए? आज आए हैं यहाँ। आज आए हैं। हाँ। चलिए ये वो बच्चे हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं और ये राहुल गांधी को आज देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम ऐसे बच्चे हैं। आप लोग चलिए आइए और ऐसे ही मैं छात्रों से बातें करते रहूँगा और जानने की मैं कोशिश करूँगा कि जो रैली में बच्चे आ रहे हैं वो क्या समझते हैं। जा रहे हैं आप? नमस्ते। हाँ बताइए, कैसे आज सुनने जा रहे हैं राहुल को? जी सर, जैसे कि उन्होंने एक अभियान चलाया छात्रों की गूंज का, जैसे कि इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ है, छात्र जगह जगह आंदोलन दे रहे हैं, तो वो हमारी आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर के लिए और मजबूत करने के लिए, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। अभी तो इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो फिर एक इस्तीफा हो जाने से कुछ नहीं होता है। सिस्टम में बहुत ऐसी कमियां हैं जिसको सुधारना जरूरी है। जब तक वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या लग रहा है आज जो प्रयागराज से शुरुआत हो रही है ये कामयाब हो पाएगी? सर शुरुआत तो उन्होंने कर दी थी देहरादून से, अभी देहरादून में भी करा था प्रोटेस्ट, अब उसके बाद यहाँ पर आए हैं और उसके ये भी कार्यक्रम आगे जारी रहेगा, जिससे कि ये छात्रों का गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ से ही वो शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे छात्र अपना मुद्दा उठाएंगे। इतनी कमियां हैं, पेपर लीक है, होते रहते हैं, इन सभी समस्याओं को उजागर करेंगे। प्रयागराज में एक बहुत सारे होर्डिंग लगाया गया है, उनको ये कहा गया कि वो झारखंड क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए सर, कुछ देखा आपने? जी मैंने देखा था, उन्हें फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर, तो उन्होंने झारखंड के लिए बोला था कि वो मुद्दा उठाएंगे वहाँ का भी। हाँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो में देखा था उनके, उसको चर्चा करते हुए। जिस तरह जंतर मंतर में बच्चों के साथ हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, संविधान में भी कहा गया है कि आवाज़ उठाने के लिए, अगर अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठानी ही चाहिए, लेकिन जो छात्रों पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ ये तो बहुत गलत हुआ। छात्र शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोग नरेंद्र मोदी को गाली देते हुए नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे।
इससे हम अपने नेशनल स्तर पर बेइज्जती कराते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर मान ली प्रधानमंत्री हैं, आप व्यक्ति को नहीं देखिए, उसके पद को देखिए। हमें पद का सम्मान करना चाहिए। अगर आप उसको पर्सनल ऐसे पद के लिए कहेंगे तो ये गलत है। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए वो हमारे आदरणीय हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से वो हमेशा सड़कों पर नजर आते हैं, क्या इस बार जो उनका मुहिम है, छात्रों से मिलना, छात्रों के दर्द को सुनना और फिर उसे संसद में पेश करना? देखिए सर, जैसे एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। विपक्ष का तो यही काम होता है, जो सत्ता पक्ष कार्य कर रहा है यदि उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो उनको उजागर करना और उनको कैसे दूर किया जाता है। तो राहुल सर यही प्रयास कर रहे हैं, जो कमियां हैं, ये जैसे छात्रों के भविष्य के लिए जो कमियां उसको उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। वो भी इनकी जो बातें हैं, क्या आपको लगता है ये जो अमित शाह है गृह मंत्री, ये वहाँ तक पहुँच पाएगी? क्या ये असर कर पाएगा? देखिए सर, अभी जैसे जब छात्र इतनी संख्या में जुटे हैं तो वहाँ तक सत्ता पक्ष में सर कानों तक आवाज़ तो जाएगी ही। आज बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे। जी सर, बहुत हैं। मैं भी छात्र से कम हमें लोग नजर ज़्यादा आ रहे हैं। अब सर जैसे छात्र राहुल गांधी जी की सर इतना वो हैं, प्रशंसक हैं, तो सभी लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। पॉपुलैरिटी है उनकी। छात्र हैं यहाँ पे? छात्र क्यों नहीं है, सब आए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं, मैं खुद यूनाइटेड से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी आज जी जिस के तरह से बारे में छात्रों को संबोधन करने वाले हैं आज, बिल्कुल वो छात्रों उनके दर्द को सुनने वाले हैं, वो छात्रों से बात करेंगे, छात्रों के समस्याओं को सुनेंगे और उस पर वो पार्लियामेंट में बोलेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे। जैसे सरकार तो गूंगी बहरी है ही, सुन नहीं रही है किसी की। इतना बड़ा जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और प्रधानमंत्री ने उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। उसमें तो इस्तीफा दे दिया, जो है इस्तीफा दे दिया तो फिर वही आरएसएस वाले को उठा के बना दिया, तो क्या हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा होने के बावजूद तो फिर अब राहुल गांधी क्यों छात्रों से मिल रहे हैं? राहुल गांधी छात्रों से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इस्तीफा तो हो गया मगर एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया। अभी उन्होंने वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, जो भी बनाया, फालतूगिरी करते रहते हैं बस। इस्तीफा को होने के बाद अब क्या लगता है, अब पेपर लीक नहीं होगा? बिल्कुल। देखिए सर, वो तो होगा ही। जब तक हम पारदर्शिता नहीं लाएंगे किसी चीज़ में पूरी तरह से, तब तक तो होता ही रहेगा ये सब। अभी भी आपको लगता है कि एक इस्तीफा से ये चीजें नहीं हो पाएंगी? नहीं सर, नहीं हो सकते 100% जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी। इस्तीफा सिर्फ पहली सीढ़ी थी, अभी बड़ी छलांग मारेंगे। बड़े लोगों का इस्तीफा चाहिए। वो एक इस्तीफा ये दर्शाता है कि अभी भी लोकतंत्र जीवित है देश में। ये दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हाँ, लोकतंत्र जी जिंदा है। जी। जिस तरह से जेनजी ने प्रदर्शन किया, क्या लगता है उनकी जीत होगी? क्यों नहीं होगी? विवेकानंद जी ने तो कहा था कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं देश की पूरी तकदीर बदल दूंगा। और ऐसे में आज हम तो देखो 80 करोड़ युवा हैं, तो क्या नहीं हो सकता अगर हम चाहें तो। पहली बार हुआ है कि किसी प्रोटेस्ट में किसी बड़े मंत्री ने इस्तीफा दिया। इससे पहले बीजेपी सरकार में हुआ नहीं था। देखिए, अहंकार जो है सबका टूटता है। जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि यहाँ इस्तीफा नहीं होते, तो देखिए अहंकार नहीं करना चाहिए। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। प्रधान का इस्तीफा हो गया, नहीं प्रधानमंत्री का मांग लिया जाता, इसलिए कहा कि प्रधान का दे के खत्म करो इसको। अच्छा, नहीं प्रधानमंत्री का मांग रहे थे लोग। हाँ, तो इसलिए उन्हें हटा दिया गया, प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। चलिए, और बहुत सारे छात्र होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम ऐसे छात्रों से सिर्फ बातें होंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या समझते हैं। क्या समझते हैं आप लोग? आज जो राहुल गांधी से मिलने आए हैं, देखने आए, संबोधन उनका सुनने आए हैं, क्या समझते हैं आप? छात्रों के लिए उनका ये संबोधन है। पेपर लीक के लिए जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए राहुल गांधी जी प्रयागराज आ रहे हैं। ये छात्रों का हब रहा है। ये इनका जो आंदोलन चल रहा है अभी, ये लगातार छात्रों से मिल रहे हैं, क्या इस आंदोलन से फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल पड़ेगा। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है। मानी ना की तो, क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा 420 कर रही, उस हिसाब से तो अगर 2000 आने वाले चुनाव में भी भाजपा यही हाल रहा तो फर्क पड़ने के, बच्चों का भविष्य नाश कर देंगे। बच्चों का क्या भविष्य खराब? बच्चों पेपर लीक हो रहा है, 21 पेपर लीक हो चुके। ये देखिए, अमेठी के सांसद किशोरी लाल जी का जो है अभी जो है यहाँ पे आगमन हो गया है और बच्चों से बातें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझते हैं राहुल गांधी जिस तरह से आज यहाँ पर बच्चों को संबोधन करेंगे, खास करके छात्रों को संबोधन करने के लिए प्रयागराज में है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले राहुल गांधी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो छात्रों के हित के लिए आगे आए। और आज के जो सत्ता में जो सरकार है, उसको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज राहुल गांधी ये इलाहाबाद की धरती पे आके एक नया इतिहास, राहुल गांधी
इस धरती पे, इलाहाबाद की धरती पे आके आज नया इतिहास रचने का काम करेंगे और हम छात्रों के हित में बात करेंगे बस। इलाहाबाद राहुल गांधी जी का घर है और हमें राहुल गांधी जी के अलावा जो पहली बात हमारे राइट्स की जो बात करेगा, हमारे भविष्य की जो बात करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। चाहे योगी बात करें, चाहे मोदी बात करें, चाहे राहुल गांधी बात करें। लेकिन अभी तक मोदी सरकार में चाहे योगी रहे हो चाहे मोदी रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या वो छात्रों के हित की बातें नहीं करते रहे? नहीं, छात्रों की हित की बातें अलग है और धर्म की राजनीति अलग है। मैं भी वही बता रहा हूँ ना। देखिए, हमें इस देश है, ये डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस देश में युवा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कोई इस देश आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म को आगे बढ़ाकर इस देश को आगे नहीं विस्तृत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम युवा के साथ जब तक हम लोग रोजगार रहेगा, हॉस्पिटल्स रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, तभी इस देश आगे बढ़ेगा। धर्म मंदिर बना के इस देश को आगे और मस्जिद बना के इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये मैं बता दूं दोस्तों, मैं प्रयागराज में हूं और प्रयागराज छात्रों का हब रहा है। लगातार यहाँ से छात्र बड़े बड़े एग्जाम देते हैं और खास करके जिस तरह से पर्चा लीक हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर छात्र बड़े नाराज हैं। मैं देख रहा हूँ इस सरकार में बहुत ही खामियां हैं। अभी जस्ट लेखपाल का पेपर हुआ था 21 जून को, यूपी SSSC का। उस पेपर में बच्चे पेपर 12 बजे ख़त्म हुआ गया था, बच्चे 2-2 बजे निकल रहे हैं। लेकिन सरकार, हाई कोर्ट तक हम लोग गए, सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है कि आपके पास ठोस और पुख्ता सबूत नहीं है। 2 बजे बच्चे निकल रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन लेट में हो सकता है। हमने ऐसे कई प्रमाण दिए। टेलीग्राम पर पेपर 4:09 पे आ गया था। ऐसे कई प्रमाण हैं लेखपाल पेपर लीक के। और इसके पहले भी जो जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट आज लगभग 1100 दिन हो गया, 1100 दिन हो गया वैकेंसी को आए हुए, लेकिन अभी तक उसका परिणाम नहीं आ पाया। उसमें भी मैं टाइपिंग में हूँ। 3284 का टाइपिंग रिजल्ट जून में दिया था इन्होंने, आयोग ने कैलेंडर। फिर उस जूनियर असिस्टेंट 3284 का भी अभी तक टाइपिंग का अब जाके कैलेंडर आया है दिसंबर में। अब पेपर लीक नहीं होगा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को तो हटा दिया गया। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और उसमें उनको इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बदल जाएगी। कोई बढ़िया मिनिस्टर आकर सुदृढ़ तरीके से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करे, जिससे कभी भी जीवन में पेपर लीक जैसी वाहियात हरकत कोई भी आदमी, कोई पेपर लीक माफिया ना कर पाए। मैं ये चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। सभी राज्यों से अनुरोध है, जहाँ भी, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उससे नहीं मतलब, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, ये जो पेपर लीक है, ये सब मुद्दा है। जो लेट में कमियां हैं, कैलेंडर नहीं देता आयोग, ये सारी चीज़ें सुधरनी चाहिए। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। शिक्षा के लिए कौन सरकार, इस समय कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा बात कर रही है? जैसा हम देख सकते हैं, नेता राहुल गांधी जी ही नेता प्रतिपक्ष, हमारे सांसद रायबरेली के हैं। मैं अमेठी से हूँ, अपनी आवाज़ उठाने आज आया हूँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इलाहाबाद में। मैं उन्हीं का देख रहा हूँ कि उन्होंने जाके वहाँ कोटा में संवाद किया बच्चों से, और यहाँ पर उत्तराखंड में भी संवाद किया। आज प्रयागराज की धरती पर आए हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। और हमको क्या चाहिए, कम से कम ये आवाज़ उठाएंगे यहाँ से लेकर तो ये आवाज़ संसद तक पहुँचेगी, और जब ये आवाज़ संसद तक पहुँचेगी तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आएगा। इसी बदलाव को आज राहुल गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी यहाँ, इसी बदलाव को यहाँ संसद तक, दिल्ली तक ले जाने के लिए। चलिए, ये वो युवा छात्र हैं जिनका दर्द है, जो फूट फूट कर सामने आ रहा है, और इसीलिए ये लोग आज राहुल गांधी को सुनने के लिए केपी ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे छात्र हैं जो अभी भी दुखी हैं। भले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भले दे दिया है, उनको अभी भी लग रहा है कि कोई भी अभी तक ठोस काम नहीं हो पाएगा जब तक सिस्टम में चेंजिंग नहीं आएगी। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा